अगर किसानों के हित में कोई फैसले आते हैं तो उपचुनाव भी बढ़िया होगा। अगर फैसले नहीं आते तो फिर जैसे हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव में भी सख्त तकलीफ होगी सरकार को। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर चुनाव शांतिपूर्वक करना है, सरकार को वापस लाना है, तो किसानों की समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा। तहसील की हर तहसील ने पूरे इससे बताया है। पुनासा तहसील में कपास का रकबा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। खालवा तहसील में मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। सभी तहसीलों ने भी पूर्व में भी ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने आज तक न तो कोई उनके सर्वे के लिए कोई आयोजन किया, न कोई किसी को निर्देशित किया है। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। शाम तक जागेगी सारी समस्या भागेगी, शाम तक जागेगी सारी समस्या। कर लेंगे क्या घंटे बोलते हैं इसको? ये उठाओ, दो हाथ से उठाओ, नहीं दो जन पकड़ लो, दो जन, ये दो तीन जन पकड़ लो, हाथ हटे, तुम हटे दो। कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भाई साहब, ये हम आज जो इमरजेंसी बैठक लिए, वैसे हमारे ज़िले के लिए 2 तारीख की हमारी बैठक होती है। सभी तहसीलों में शासन प्रशासन को अवगत कराया है। 15 तारीख को ज्ञापन दिया है। तहसील की हर तहसील ने पूरे इससे बताया है। पुनासा तहसील में कपास का रकबा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। खालवा तहसील में मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हमारे छेगांव ब्लॉक जो है वहाँ पे पानी पीने की समस्या है। सरकार को कई बार अवगत करवाया कि उद्वन सिंचाई से पानी दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार सुनने के लिए तैयार। जो फसलों का आंकड़ा है ये तो अभी हमारे पास आया नहीं है, लेकिन पूरी तहसीलों में अभी हमने सर्वे भी हमारे भारतीय किसान संघ के जो तहसील मंत्री हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, उन्होंने सर्वे भी किया था कि कौन कौन सी फसलें ख़राब हुई है, और उसका अवलोकन करके ही जो आज हमारी भारतीय किसान संघ की जो मासिक बैठक होती है उसमें सभी तहसीलों ने भी पूर्व में भी ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने आज तक न तो कोई उनके सर्वे के लिए कोई आयोजन किया, न कोई किसी को निर्देशित किया है। और सारे किसान जो आज इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे आप? पहले तो किसानों ने बोनी बोई, उसके बाद आलू वर्षा के कारण कई लोगों की सोयाबीन फसल ख़राब हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा बोनी करी, उसके बाद भी आलू वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल ख़राब हो गई। उसके बाद जो लगातार बारिश हुई, इसमें हमारे खंडवा लोकल में कई किसान प्याज की फसल करते हैं। पुनासा तहसील में कपास की फसल है, खलवा तहसील में मक्का की फसल है। ऐसी बहुत सारी जो फसलें थी वही लगातार बारिश के कारण जो कुछ बची कुची थी वो भी ख़त्म हो गई। अगर हम प्याज की स्थिति देखेंगे तो इसमें 70,000 रुपये एकड़ की लागत है। इसके आज कली के भाव 3,000 रुपये मन के हैं, और इसमें किसानों ने काफ़ी लागत लगा के रखी है, और सारी प्याज जलेबी जैसी होकर पूरे खेतों में सड़ गई है। कपास की हालत देखो, ये पूरे घेटे इसके काले पड़ गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ के शासन प्रशासन को पिछले 15 से 20 दिन से ज्ञापन आवेदन निवेदन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बंदा जो किसानों के हितैषी हैं, जैसे वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, उद्यानिकी वाले हैं, कलेक्टर साहब है, या कोई भी व्यक्ति आज तक किसानों के खेत में उसकी पीड़ा को देखने नहीं गया। इसके पहले हम 12,000 रुपये कुंटल की सोयाबीन बो चुके हैं, 2-2, 3-3 बार की। आज मंडी में सोयाबीन की स्थिति 3,000, 3,500, 4,000 रुपये कुंटल बड़ी मुश्किल से बिक रही है। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन शासन ऐसा सोया हुआ है कि जब तक इसको किसान संघ हर बार यहाँ पर खड़े होकर नारे, आंदोलन, धरना प्रदर्शन जब तक नहीं करते, जब तक इनको बात समझ में नहीं आती। कम से कम इतनी तो संवेदना होना चाहिए कि आज किसान परेशान है, सारी फसलें ख़राब हो गई है। आज मार्केट में आप जाओ, एक एक किसान को एक एक दवाई वाला 10-10 हज़ार रुपये का झोला भर के दे रहा है। इनको कई बार बोल चुके हैं कि उनको बोलो कि कौन सी यहाँ के जो वैज्ञानिक है कौन सी दवाई डाले, किसान क्या क्या कर सकता है इसके लिए बेहतर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सारी लापरवाही चल रही है, और आज हमको फिर मैदान में उतरना पड़ा है। अगर आगामी समय में 2-4-8 दिन में सर्वे नहीं होता, प्याज का सर्वे नहीं होता, मिर्ची का नहीं होता, कपास का नहीं होता, मक्का का नहीं होता, तो हम फिर मार्केट रोड पे उतरेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे और यहाँ पर आंदोलन चलेगा। फिर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है लोकसभा की, तो क्या स्टैंड रहेगा किसानों के लिए? कोई अगर किसानों के हित में कोई फैसले आते हैं तो उपचुनाव भी बढ़िया होगा। अगर फैसले नहीं आते तो फिर जैसे हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव में भी सख्त तकलीफ होगी सरकार को। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर चुनाव शांतिपूर्वक करना है, सरकार को वापस लाना है, तो किसानों की समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका अंजाम आगे बहुत खराब होंगे। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।